आज हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का अगला पार्ट। कल हमने पढ़ा था एपिकल टिश्यूज और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे वो होता है, डेवलपमेंट कैसे टिश्यूज में होता है, सेल कैसे डिवाइड होते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है? देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, कलर प्रेजेंट एट द बेस of leaf or internodes their work for longitudinal growth of the plants। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये इंटरकैलरी टिश्यूज होते हैं या पौधे के बेस पर यानी उस पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं जो इंटरनोड होते हैं, उस इंटरनोड के बेस पे होते हैं, वहीं से लीफ यानी पत्तियों को ग्रोथ कराते हैं और वही वो पौधे को लॉन्जिट्यूडनल केवल ये ऊंचाई की ग्रोथ जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या पौधे की या ऊंचाई को बढ़ा। जैसे मान लो कोई पौधा है, अब मान लो कि दो इंटरनोड बनेंगे, इंटरनोड यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कवर करेगा। जब ये सेल डिवाइड होंगे दोनों इंटरनोड के, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इनकी ऊंचाई जो है बढ़ती जाएगी, ये पौधे की सीधे सीधे जो है लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ कराती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है। तीसरा पार्ट क्या था, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। लैटरल ये थर्ड पार्ट है एपिकल टिश्यूज का। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट ऑन द lateral side of the stem and root, their important work of increasing the thickness of the root and stem। कहने का मतलब ये है कि जो ये lateral जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ये किसके लिए जो है, मतलब किसके ग्रोथ के लिए होते हैं, कह रहा है जो है स्टेम में भी होता है और रूट में होता है। यार स्टेम और रूट के साथ क्या करते हैं, कह रहे स्टेम और रूट को जो है इनकी जो है मोटाई को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, थिकनेस को बढ़ाते हैं। यानी पौधा जो है जब एडल्ट हो रहा होता है, यानी लंबाई तो बढ़ गई लैटरल के साथ में, लेकिन जब जो है उसकी जो थिकनेस अगर जो है केवल लंबा होता जाएगा तो पौधा वीक हो जाएगा ना। तो यह क्या करता है, जो आपके होते हैं लैटरल टिश्यू होते हैं, ये उनकी थिकनेस को बढ़ा करके उनके बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे पौधा जो है सहारे से खड़ा रह सके। ठीक है, तो यह जो है रूट को मोटा करते हैं और स्टेम को भी मोटा करते हैं, जिससे वो जो है सपोर्ट मैक्सिमम सपोर्ट को गेन कर सकता है। फिर आते हैं हमारा सेकंड टाइप यानी परमानेंट, जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज था, टिश्यूज को दो भागों में डिवाइड किया था, एक था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा था परमानेंट टिश्यूज। अब हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है डेफिनेशन परमानेंट टिश्यूज का, दे आर फॉर्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज द सेल इन द tissues lose the ability of dividing and therefore permanent tissues। ठीक है, करें ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं बने होते हैं, किसके बने होते हैं, करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बने होते हैं। बने तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के होते हैं, लेकिन ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं अपनी डिवाइड होने की कैपेबिलिटी को खो देते हैं, जिस कारण से इसमें डिवीजन दोबारा नहीं होता है, इंक्रीज नहीं करता है, और इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, परमानेंट टिश्यूज। ये भी परमानेंट टिश्यूज होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है सिंपल परमानेंट टिश्यूज और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ पर देखते हैं फिर बात परमानेंट टिश्यूज करें। ये जो टिश्यूज होते हैं किसके बने हैं, या परमानेंट टिश्यूज बने होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के। किसके बने होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बने होते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब जो है डिवाइड हो करके परमानेंट टिश्यू बना रहे होते हैं, तो परमानेंट टिश्यू जो क्या करता है कि तो बना होता है मेरिस्टेमेटिक से, लेकिन अपनी डिवाइड यानी एक से दो होने की क्षमता खो देता है। जब अपनी क्षमता खो देगा तो ये परमानेंट टिश्यू फिर दोबारा डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये लूज द एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग। ठीक है, इसलिए से हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा क्या है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है।